हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। आज हम लोग बात करते हैं लार्ज कैप स्टॉक वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप स्टॉक क्या होते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये आप लोग ने पहले भी मेरे वीडियो में सुना, लेकिन आज उसको एक रिकैप कर लेते हैं। उसी के हिसाब से फिर आज ये तय करेंगे कि लार्ज कैप स्टॉक किसके लिए ठीक है और मिड कैप स्टॉक किसके लिए ठीक है। तो लार्ज कैप स्टॉक वो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। मिड कैप स्टॉक्स वो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक है। और स्मॉल कैप वो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे है। तो ये होता है एक क्लासिफिकेशन जो कि सेबी एमफी ने इस तरह से क्लासिफाई करा हुआ है शेयर्स को। तो आज हम लोग समझते हैं कि लार्ज कैप किसके लिए ठीक है और मिड एंड स्मॉल कैप किसके लिए ठीक है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जिस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसी के हिसाब से उसमें रिस्क कम और ज़्यादा होता है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, आइए उन फैक्टर्स को समझते हैं। पहला फैक्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन ही है। जिस हिसाब से उनको क्लासिफाई करा गया उसी हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, माना यह जाता है कि वो थोड़ा सा स्टेबल सा शेयर है और आपको रिटर्न्स भी दे सकता है। स्टेबिलिटी मेन है, वो स्टेबल है। जिस तरह से उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है उस हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी पे भी फ़र्क आता है। दूसरा फैक्टर है रिस्क, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको समझना। जब आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसके रिस्क असेसमेंट को आप ज़रूर समझें इस तरह से कि लार्ज कैप में थोड़ा सा रिस्क कम होता है, बिकॉज वो कंपनी पिछले अपने बहुत सारे काम पूरे कर चुकी है, टाइम से पूरे कर रही है, टाइम से प्रॉफिट दे रही है, अपना सेल्स ठीक से दे रही है, इसीलिए उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी हुई है या बढ़ के आई है या 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। उसमें रिस्क कम हो जाता है। लेकिन जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है उनके ग्रोथ, सेल्स, रेवेन्यू, ये सब पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाती है या कम रहती है। उनमें रिस्क भी बढ़ा रहता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जहाँ प्रॉफिट कम है, सेल्स कम है, तो वहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाता है कि उन शेयर्स में कभी किसी वजह से एक तेज़ उछाल आ गया, लेकिन वो चीज़ें नहीं थी उसमें जिस वजह से उछाल आया था। तो जब वो चीज़ें खुलती हैं तो उसके बाद उसमें गिरावट आती है। तो ये एक बड़ा रिस्क होता है, जबकि बड़े शेयर्स में या जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें इस तरह का रिस्क नहीं होता। इसके बाद आता है ग्रोथ पोटेंशियल। लार्ज कैप स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि मिड एंड स्मॉल कैप में कम होता है, उनमें भी होता है, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा होता है। इसी की वजह से उनकी स्टेबिलिटी या उनकी ग्रोथ एक बराबर दिशा में चलती है, जिसकी वजह से उनकी कैपिटलाइजेशन दिन पे दिन बढ़ती है, क्योंकि ग्रोथ दिख रही है या एक बराबर स्टेबल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वो लार्ज कैप स्टॉक बने होते हैं। जबकि मिड एंड स्मॉल कैप में उनकी ग्रोथ स्टेबिलिटी नहीं होती, कम ज़्यादा होती है, या ग्रोथ जो है वोलेटाइल होती है, इसकी वजह से वो मिड एंड स्मॉल कैप में रहते हैं। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस लार्ज कैप स्टॉक्स बराबर देते हैं या उनका एक लॉन्ग टर्म इस तरह का परफॉर्मेंस होता है, जिसकी वजह से वो लार्ज कैप कैटेगरी में रहते हैं। जबकि मिड एंड स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस एक बड़ी इशू रहती है कि उनकी परफॉर्मेंस कम ज़्यादा होती रहती है। समटाइम्स बहुत अच्छा रहता है, लेकिन समटाइम्स बहुत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो मिड एंड स्मॉल कैप पे रहते हैं। तो आपको ये खुद देखना होगा कि हम लार्ज कैप स्टॉक्स में रहें या मिड एंड स्मॉल कैप में। नेक्स्ट है मार्केट एक्सपोजर। लार्ज कैप स्टॉक्स के पास मार्केट एक्सपोजर बहुत होता है। इसकी वजह से उनका सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें उनके कवरेज में होती हैं, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप के पास थोड़ा सा एक्सपोजर कम होता है, बहुत सारा नहीं होता। ये उनकी एक थोड़ी सी ये मान लीजिए कि नेगेटिव फैक्टर है कि एक्सपोजर कम होना ही उनके लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। जबकि लार्ज कैप स्टॉक्स के पास मार्केट एक्सपोजर बहुत होता है, इसलिए वो थोड़ा सा उनसे बेहतर होते हैं। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है लिक्विडिटी, कि लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलती है। आप कितने भी शेयर आप बाज़ार में ख़रीदने जाएं आपको मिल जाते हैं, आप कितने भी शेयर बेचने जाएं बाज़ार में आपके बिक जाते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा लिक्विडिटी का सम टाइम कंसर्न रहता है। जब बाज़ार अच्छी चल रही हो तब तो लिक्विडिटी बहुत रहती है, लेकिन जब बाज़ार बहुत अच्छी नहीं है या वॉल्यूम्स कम है बाज़ार में, तो मिड एंड स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स में आपको लिक्विडिटी की परेशानी हो सकती है। तो आज ये लार्ज वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप के बारे में था। इसमें यहाँ ये नहीं है कि आप लार्ज कैप स्टॉक्स चुनें या मिड एंड स्मॉल कैप। आप अपने रिस्क एपेटाइट, अपने टॉलरेंस, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स,
इन सब को ध्यान रखते हुए ही इन लार्ज एंड मिड एंड स्मॉल कैप में अपना चुनाव करें। ये शेयर्स सारे आप ही के लिए हैं, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को बनाते समय लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ मिड एंड स्मॉल कैप्स को ज़रूर चुनें, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स इस तरह से हैं कि आपको एक रेगुलर ग्रोथ तो देते हैं, लेकिन चूंकि इतने बड़े हो गए हैं तो उनकी ग्रोथ स्टोरी समटाइम्स कम भी होती है। मिड एंड स्मॉल कैप में कहीं कहीं कुछ जेम्स आपको इस तरह के मिल जाते हैं जिनकी ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है, तो उस तरह के जेम्स आपको पकड़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपका पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो लार्ज एंड मिड एंड स्मॉल कैप में किस तरह का हो, ये आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट गोल, रिस्क एपेटाइट, टॉलरेंस और आपकी बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।